ओलंपिक्स एक ड्रीम इवेंट होता है, लेकिन इसे होस्ट करने वाली सिटीज के लिए ये एक कर्ज बन जाता है। गोल्ड मेडल्स मिलते हैं, लेकिन सिटीज को मिलता है $1 बिलियन का कर्जा। हर 4 साल बाद ओलंपिक्स दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होता है, पर सरप्राइजिंग ट्रूथ यह है कि मोस्ट ओलंपिक होस्ट सिटीज सफर करती है, इवन बैंकरप्ट हो जाती है। पर सवाल यह है कि ओलंपिक्स इतना प्रेस्टिजियस इवेंट होने के बाद भी सिटीज डूब क्यों जाती है। चलो इसके रीजंस को ब्रेक डाउन करते हैं। रीजन नंबर 1, ओवर बजट स्टेडियम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ओलंपिक्स के लिए सिटीज को बनाना पड़ता है, जिसमें वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स, एथलीट विलेज, रोड्स, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, होटल्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स को मेंटेन करना पड़ता है। जिसमें प्रॉब्लम यह होता है कि इनिशियल बजट कभी फॉलो ही नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रियो ओलंपिक्स, जो कि 2016 में हुआ था, जिसका एक्सपेक्टेड बजट था $13 बिलियन, लेकिन उसका टोटल कॉस्ट आया $20 बिलियन से भी ज्यादा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि रियो सिटी भारी कर्जे में चली गई और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए। इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझाऊं तो एक शादी प्लान हो 10 लाख की, लेकिन खर्चा आए 30 लाख का। रीजन नंबर 2, व्हाइट एलिफेंट स्टेडियम्स। ओलंपिक्स के बाद क्या होता है कि स्टेडियम्स खाली पड़ जाते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है और यूजेज ऑलमोस्ट जीरो। एग्जांपल के तौर पर एथेंस ओलंपिक्स, जो कि 2004 में हुआ था, आज भी वहां के स्टेडियम्स खाली और खोखले खड़े हैं। ग्रीस की इकोनॉमिक क्राइसिस और भी डीप हो गई। इसे कहते हैं व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स, महंगे, बड़े पर यूजलेस। रीजन नंबर 3, ओवर एस्टिमेट टूरिज्म एंड रेवेन्यू। होस्ट सिटीज सोचती है कि टूरिज्म एक्सप्लोर करेगा और इकोनॉमी बूम करेगी, पर रियलिटी यह है कि रेगुलर टूरिस्ट्स अवॉइड करते हैं ड्यू टू हाई प्राइसेस। ओलंपिक विजिटर्स सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं और लोकल बिजनेसेस को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं मिलता। लाइक लंदन 2012 ने थोड़ा बेटर मैनेज किया, पर स्टिल प्रॉफिट्स एग्जैजरेटेड थे। रीजन नंबर 4, पॉलिटिकल प्रेशर एंड करप्शन। ओलंपिक्स एक प्रेस्टीज वॉर बन जाता है। पॉलिटिशियंस प्रॉमिस करते हैं वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट, लेकिन रिजल्ट में करप्शन, इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और लास्ट मिनट रशड कंस्ट्रक्शन। एग्जांपल सोची ओलंपिक्स 2014, जो कि रशिया में हुआ था, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव ओलंपिक्स था, लेकिन मैसिव करप्शन एलिगेशंस लगे और रियल इकोनॉमी रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो। रीजन नंबर 5, लॉन्ग टर्म डेफ्ट, शॉर्ट टर्म ग्लोरी। ओलंपिक्स सिर्फ 2 से 3 वीक्स का इवेंट होता है, पर इसका लोन 20 से 30 साल तक सिटीजन्स चुकाते हैं विद टैक्सेस। जैसे ब्राजील, ग्रीस और जापान, सब ने ये लेसन हार्डवे में सीखा। बट अब सवाल ये है कि क्या ओलंपिक्स कभी सक्सेसफुल भी होता है? इसका जवाब है हाँ, जब प्लानिंग स्मार्ट हो। एग्जाम्पल लॉस एंजलिस 1984, एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स को यूज किया, प्राइवेट स्पॉन्सरशिप ली और प्रॉफिट कमा लिया। इसीलिए इवेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विजन। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी देखो तो याद रखना कि मेडल से ज्यादा हेवी होते हैं उसका डेप्थ।